हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में। कहिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ एक्सपायरी हो जाते हैं उनका क्या करें। अगर आप अपने होलसेलर से प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उनको क्या कर सकते हैं जो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे नेल पेंट हो गया, लिपस्टिक हो गया, जो कि लोकल होते हैं, जिनको हम वापस नहीं कर सकते हैं, उनका क्या करें, चलिए वो जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, कॉस्मेटिक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपायरी भी हो जाती हैं। वैसे तो जो बनने की डेट और एक्सपायरी की डेट मेंशन रहती है, तो जब भी कभी आप अपने होलसेलर से सामान लेके आएँ तो ये बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान में रख के लेके आए कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो बनने की डेट है वो कितनी है। मतलब जिस समय आप ला रहे हैं उसी ईयर की आपकी वो डेट होनी चाहिए, और जो एक्सपायरी डेट हो वो कम से कम 2 से 2.5 साल, वैसे 24 महीने या 36 महीने की रहती है। तो ये प्रॉपर तरीके से आप देख परख के लाएं। इससे ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सामान को रिटर्न नहीं करना पड़ता है। तो जो भी आप सामान लेके आए वो बढ़िया तरीके से जांच परख के लेके आए, जिससे आपको बार बार एक्सपायरी वाली जो प्रॉब्लम है वो झेलनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हम जब होलसेलर से सामान लेने जाते हैं ना, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता है। क्या होता है ना दोस्तों, कि जब भी हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम बहुत ही जल्दी में सामान को उठाते हैं, और वही सामान आपके होलसेलर जो रहते हैं ना, वो आगे वही सामान लगाते हैं जिनकी एक्सपायरी जल्दी ख़त्म होने वाली रहती है, और हम फटाक से उसी सामान को उठा के अपने बास्केट में डाल देते हैं। जब भी कभी आप होलसेलर के यहाँ सामान लेने के लिए जाएंगे, खास तौर पे एक्सपायरी आइटम को, तो ये ज़रूर देखिएगा कि उस प्रोडक्ट की बनने की डेट कब की है, उसकी एक्सपायरी कब की है। तो जो न्यू प्रोडक्ट होगा वो अधिकतर वो पीछे लगाते हैं, जो पुराना प्रोडक्ट होता है वो हमेशा वो आगे लगाते हैं। और सेम चीज़ आपको भी अपनी दुकान में यही करनी है। क्या होता है, जब हम न्यू स्टॉक लेके आते हैं तो हम बस ऐसे ही लगा देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपका वो सामान है जो थोड़ा सा 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर में एक्सपायर होने वाला है, उसको हमें आगे लगा देना है, और जो सामान की अभी एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी, उसको हमें पीछे कर देना है, ताकि अगर कोई भी सामान हमारा परचेज करने के लिए आ रहा है तो हम वही सामान दें जिसकी एक्सपायरी डेट जल्दी जाने वाली है। तो ये तो रही बात ऐसे। अब बात करते हैं कि सामान एक्सपायरी होने वाला है, 2-4 महीने बाकी है, 6 महीने बाकी है, तो हम उस प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट का ये कर सकते हैं कि मान के चलिए आपके यहाँ कोई अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है, जैसे 1000 रुपए की या 2000 की, 1500 की, कुछ ऐसी खरीदारी उसने की, 500 से ऊपर की अगर खरीदारी हुई तो आप उसको वो प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसकी अभी एक्सपायरी डेट 6 से 7 महीने है, 3 से 4 महीने है। जैसे कि फेस वॉश हो गया, और ऐसे बहुत सारी कोल्ड क्रीम हो गई, या मॉइस्चराइजर हो गया, या सनस्क्रीन हो गई, जो रेगुलर यूज़ वाली हैं, तो उनको आप एज अ गिफ्ट के तौर पे इसको दे सकते हो, अगर वो उनके स्किन में सूट करती है। देखिए, एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं देना है, एक्सपायर होने वाला हो, 3 से 4 महीने, 5 महीने की डेट है आपके है, और या तो फिर आपको लग रहा है कि आप इसको सेल कर दोगे तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। बस ध्यान ऐसे ही रखना है कि जो भी सामान एक्सपायरी होने वाला है उसको हमें आगे लगाना है, और जो सामान एक्सपायरी होने में भी टाइम है उसको हमें पीछे लगाना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा अच्छा ये कस्टमर है, इसको एज अ गिफ्ट के तौर पे हमें देना चाहिए, तो आप उसको निकाल के दे सकते हो। ये तो रही वो बात। अगर सामान एक्सपायर हो रहा है तब भी आप होलसेलर से जाके इसको चेंज कर सकते हो, वो आपको नया सामान दे देंगे। वरना आप वेंडर के थ्रू सामान जो लोगे उनको भी आप ये सारे सामान वापस करके नया सामान परचेज कर सकते हो। और जब भी आप जो ऐसे ब्रांड वाले प्रोडक्ट लेते हो ना, तो उसमें ये श्योर रहता है कि ये सामान अगर रिटर्न आपका हो जाता है, मतलब अगर एक्सपायरी हुआ तो ये आपको रिटर्न मिल जाएगा, न्यू प्रोडक्ट आपको मिलता है। शायद कुछ पैसे वगैरह भी लगते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है, आपको वापस मिल जाता है नया प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो या तो आप वेंडर मतलब करो, प्रोडक्ट के परचेजिंग आप डायरेक्ट प्रोडक्ट जो सेलर होते हैं उनसे करवाइए, या फिर अगर आप होलसेलर से ले रहे हैं तो वहाँ भी इंश्योर कर लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपके वापस हो जाएंगे अगर एक्सपायरी निकल गई इसकी। तो ऐसा करके चलिए। और अगर आप जो भी लोकल सामान लाए हैं और वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, जैसे क्या होता है, जो लोकल लिपस्टिक होती है, बुलेट लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा जब गर्मी का सीजन होता है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, तो वो अचानक से मेल्ट होने लगती हैं, मस्कारा सूखने लगता है, लाइनर सूखने लगता है, नेल पेंट बहुत ज़्यादा सूखने लगती है। तो इन प्रोडक्ट का क्या करना है। देखिए, जब भी आपको लगे कि मस्कारा या लाइनर सूख रहा है तो उसमें आप
पानी वगैरह मिला के रख के, और उसके बाद आप उसको एज अ गिफ्ट के तौर पे किसी कस्टमर को दे सकते हैं। देखिए खराब होने से तो ज़्यादा बेहतर है कि वो किसी के यूज़ में आ जाएगा, तो आप उसको एज अ गिफ्ट दे दीजिए। अगर वही है कि आपसे कोई ठीक ठाक परचेजिंग कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा अच्छा कस्टमर है, तो आप उसको एज अ गिफ्ट दे दीजिए। वो सूखने से बेहतर है, उसको फेंकने से बेहतर है कि कोई यूज़ कर लेगा, आपका सामान खराब नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सूखा रहेगा तो उसको वैसे भी कोई नहीं लेने वाला है। लिपस्टिक मेल्ट होने लगी है, आपको लग रहा है कि अब ये खराब होने वाली है, लग रहा है कि मतलब ये पिघल जाएगी दुकान में रखे रखे, उसको एज अ गिफ्ट के तौर पे आप दे सकते हो, क्योंकि वो लोकल है, वो वापस भी नहीं होनी है। सारी लिपस्टिक आप भी यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आप एज अ गिफ्ट के तौर पे या फिर बहुत ही कम रेंज में करके, जैसे कि 50 रुपये वाली कोई लिपस्टिक है, आपका खरीद रेट अगर वो बहुत ही कम है, 30 रुपये है, 40 रुपये है, तो वो वैसे ही आप रेट टू रेट निकाल दो, या फिर एज अ गिफ्ट के रूप में आप उसको दे सकते हो। जैसे एक दो लिपस्टिक उसकी ख़राब होने लगी, कुछ आपको लगा कि ऐसे हो जाएगी, तो आप उसको दे सकते हो। नेल पेंट में आप थिनर डाल के एज अ गिफ्ट के रूप में आप उसको दे सकते हो। तो मतलब आपको अपना सामान निकालना, देखिए ख़राब होने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे सामान को दे दो, किसी के यूज़ में ही आ जाएगा। कोई 20-25 वाली नेल पेंट है, 10-10 में ही करके उसको सेल कर दो, मतलब कि उसको ख़राब होने से ज़्यादा बेहतर है कि वो सेल हो जाए, भले ही आपका 10 रुपये ही उसमें निकले, लेकिन आप उसको सेल कर दो। रखे रखे सूखने से फेंकने से ज़्यादा बेहतर है कि 10 रुपये में हम उसको सेल कर दें। तो जब भी कभी आप सामान लेने जाइए तो एक्सपायरी डेट को बहुत बढ़िया तरीके से देख परख के लेके आइए, और इंश्योर करके आइए कि ये प्रोडक्ट आपका रिटर्न हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो भी प्रोडक्ट के सेलर हैं आप उनसे सप्लाई लीजिए, जो भी वेंडर आते हैं उनसे लीजिए। ये सारी चीज़ें ना आपको फिर एक्सचेंज करने में काफ़ी बेहतर रहता है, और कोशिश ये करिए कि रेगुलर उसी होलसेलर से या उसी वेंडर से सामान लीजिए, ताकि आपको एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आराम से, जब रेगुलर सामान का लेन देन रहता है ना, तो वो अपने आप मतलब सामान वापसी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी मेरे यहाँ ममा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट थे जो थोड़ा सा एक्सपायरी हो गए थे, जब मैंने दुकान ओपन की थी, मतलब तब से वो थे, तो कुछ चीज़ें बाकी थी जो नहीं सेल हो पाई थी, बड़ी बड़ी थी। हेयर सीरम वगैरह आ गया था, तो वो तुरंत का तुरंत अब वापसी हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई दिक्कत भी नहीं आई है, और वापसी होकर मुझे मेरे पास नया सामान आ गया है। तो दोस्तों आप भी जब भी दुकान ओपन करो ना, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखें कि एक्सपायरी प्रोडक्ट को आपको जल्दी सेल करना है। जो भी एक्सपायर होने वाला है, अगर वो हो गया है तो उसको तुरंत का तुरंत रिटर्न कर दो। कस्टमर को आपको नहीं देना है, नहीं देना, क्योंकि सारी चीज़ें स्किन में लगती हैं, और स्किन में अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो कभी भी कस्टमर को एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं देना है। जितने भी एक्सपायरी प्रोडक्ट हैं उनको तुरंत का तुरंत रिटर्न कर देना है। जितने भी आप डी प्रोडक्ट ला रहे हो या लोकल प्रोडक्ट ला रहे हो, तो वो उसकी गारंटी आपकी है कि कैसे आपको सेल करना है, कितनी जल्दी आप उसको निकाल सकते हो, ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और एक्सपायरी प्रोडक्ट का क्या करना है, कैसे इनको सेल करना है, कैसे आप इसको एज अ गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचने लगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट और आपका सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है, और हो सके तो ये प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।